बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बुनियाद पे भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक मोड है बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने का। लेकिन सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, अब हम क्लासीफाई करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा भाई, हमारे पास एक साइंसदान था जिसका नाम ग्राम क्रिश्चियन था, ठीक है। उस ग्राम क्रिश्चियन ने क्या किया, मुख्तलिफ किस्मों के डायस कहा जाता है, कलर्स को, रंग को कहा जाता है, जो कि मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इन सेलों की स्टडी को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम इनके अंदर कुछ कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाएं, हम अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकें। तो ये जो ग्राम क्रिश्चियन था, इसने कुछ डायज इस्तेमाल किए, कुछ कलर इस्तेमाल किए, तो इसने देखा कि उन कलर्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ब्लू या फिर पर्पल नज़र आ रहे हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि रेड या फिर पिंक नज़र आ रहे हैं। तो इसने कहा कि वो बैक्टीरिया जो कि ब्लू और पर्पल नज़र आ रहे हैं उनको आप कहो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और वे वो बैक्टीरिया जो कि रेड और पिंक नज़र आ रहे हैं उनको आप कहो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बैक्टीरिया जो कि कलर करने के बाद, स्टेंड का मतलब होता है कलर करने के बाद, जो आपको पर्पल या फिर थोड़े से ब्लू नज़र आए तो समझ जाना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और वो बैक्टीरिया जो कि कलर करने के बाद आपको पिंक या फिर रेड नज़र आए उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके कौन कौन से हैं? इकोलाई और साल्मोनीला, ये दोनों आपके स्टमक के इंटेस्टीन में रहते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा बैसिलाई, जो मोस्टली ज़मीन में रहते हैं। खैर, इनसे हमारा इतना लेना देना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हैं और ये किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव के लिए जो मोस्टली हम डाई इस्तेमाल करते हैं ना, जो कलर इस्तेमाल करते हैं, तो इस कलर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है क्रिस्टल वॉयलेट। इसके लिए एक डाई इस्तेमाल होता है, उसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, ये लिख लेना आप कॉपी पे। और जो पिंक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेफ्रानिन, ठीक है, SAFRANIN, सेफ्रानिन। खैर, ये कुछ एडवांस बातें थी। अच्छा, अब उसके अलावा इस इमेज के अंदर यहाँ पे आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी नज़र आ रहा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी नज़र आ रहा है। अब आप थोड़ा सा खुद इसके ऊपर फोकस करें तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क नज़र आ जाएंगे, मेजर फ़र्क आपको नज़र आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी भी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 3 सॉलिड या 4 सॉलिड जो है वो डिफरेंस होने चाहिए। तो अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखो और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको ये नजर आएगा कि इसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकिन मौजूद है, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में भी, लेकिन दोनों की अमाउंट में फर्क है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन की 1 2 3 4 5 लेयर आपको नजर आ रही हैं ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको पेप्टाइडोग्लाइकिन की सिर्फ और सिर्फ एक लेयर नजर आ रही है। तो इस वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिन होती है। तो एक डिफरेंस तो आप कह सकते हो कि सेल वॉल थिक और थिन का होता है। दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हो कि भाई एक के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे के अंदर कम। तीसरा डिफरेंस भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक एसिड मौजूद होता है जिसे टिकोइक एसिड कहा जाता है। अब इस एसिड को लेके परेशान नहीं होना, ये किस्म का पॉलीसेक्राइड है जिसकी नेचर एसिडिक है, मैं पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होता है। ये हो गया हमारे पास तीसरा फर्क। चौथा फर्क ये है कि आप इस दोनों को गौर से देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मिलती है, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की हम बात करें तो इसमें आपको एक इनर मेम्ब्रेन मिलती है और दूसरी आपको आउटर मेम्ब्रेन मिलती है। यानी कि ये एक और डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा फर्क नंबर 4 हो गया, डिफरेंस नंबर 4 हो गया कि ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर इनर दोनों मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, आप इस इमेज को थोड़ा सा गौर से देखें, जो आउटर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ये लिपोप्रोटीन लिखा हुआ है और म्यूरिन के बारे में भी बताया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि म्यूरिन किसे कहते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाई थी, सेल वॉल समझाई थी, तो आपने मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आके जवाब देना है। खैर, तो यहाँ पे आप देखो कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है
वहाँ पे लिपोप्रोटीन लगा हुआ है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो यहाँ पे लिपोप्रोटीन भी नहीं होगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ग्राम पॉजिटिव जिनके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में जो है लिपोप्रोटीन पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में लो अमाउंट के अंदर लिपोप्रोटीन पाया जाता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनके अंदर हाई अमाउंट के अंदर क्या पाया जाता है, लिपोप्रोटीन। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस नंबर 5। तो 5 डिफरेंस मैंने यहाँ से बताए हैं और 2 डिफरेंस मैंने ऊपर से आप लोगों को बताएं, तो टोटल कोई मिला के 6-7 डिफरेंस जो हैं वो बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।